अगर मैं आपसे पूछूं कि ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, क्यों अमेरिका के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है और भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना कम है, क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड आज इतना ज्यादा समृद्ध है और क्यों ईस्टर्न वर्ल्ड जिसमें इंडिया आता है वो इतना पिछड़ा है, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग वही कॉमन कारण बताएंगे जो हम सब पहले से जानते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंदर कॉलोनी थे, उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया, हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं होने दिया। और आप में से कई लोग दादा भाई नारोजी बन सकते हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताएंगे। आप में से कई लोग माइट बी पॉसिबल कल्चर का सपोर्ट देंगे, कई लोग पॉवर्टी का सपोर्ट देंगे कि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, एजुकेशन बहुत कम थी, लिटरेसी बहुत कम थी। ऐसे कई सारे फैक्टर्स आप लोग बताओगे और उससे प्रूव करोगे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो वाइड डाइवर्जेंस देखने को मिलता है ये क्यों है। मगर इसमें से सबसे सही कारण क्या है वो हमें बताया है 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स ने इन इकोनॉमिक्स, जिन्होंने ये कहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ये वाइड डाइवर्जेंस है इसका मेन कारण है इंस्टीट्यूशंस। किसी भी देश के सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं और उसे देख के बताया जा सकता है कि कोई देश आगे चल के बहुत ज्यादा समृद्ध बनेगा या बहुत पिछड़ा रह जाएगा। और इस पूरी चीज को समझाने के लिए उन्होंने दो कीवर्ड का यूज किया है। उन्होंने बताया है कि इंस्टीट्यूशंस या तो इंक्लूसिव रहते हैं, मतलब जो देश के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। अब देश के लोगों को अपने साथ लेके चलने का मतलब होता है कि लोगों को अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा होता है, मतलब कि पुलिस पे भरोसा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, पॉलिटिशियन से भरोसा होगा कि वो उनके लिए सही कानून बनाएंगे, जैसे कि लेजिस्लेचर एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा होगा कि सही न्याय देंगे, उनको भरोसा होगा कि अगर मैंने कोई इनोवेशन किया है तो मेरा देश मुझे पेटेंट देगा, मुझे कमाने का पूरा अवसर देगा, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसे सरकार सेव करेगी और न कि बुलडोजर चलाएगी। कहने का मतलब है लोगों का ट्रस्ट जीत के इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथ पाते हैं, और जब किसी देश के इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रेंथ आती है तो लोग उस इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करके, बिलीव करके उस देश में रहना पसंद करते हैं, उस देश में निवेश करना पसंद करते हैं, उस देश में कमाना पसंद करते हैं और उसी देश में खर्च करना पसंद करते हैं। इसी कारण से वो देश समृद्ध बन जाता है। यही बात हमें इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से बताई गई। दूसरे तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है जिसे एक्सट्रैक्टिव कहा है, जो लोगों से हर चीज निचोड़ के निकाल लेता है। वो लोगों से उनका पैसा ले लेता है अलग अलग तरीके से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दे देता है लोगों को, लोगों की प्रॉपर्टियां हड़पने का काम करता है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस। अगर एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहा है तो वो देश आगे जाके पिछड़ा ही होगा। तो क्या इससे ये समझ लिया जाए कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत को कॉलोनाइज किया तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, हमारे डेवलपमेंट पे जवाब नहीं हुआ? यहाँ पे भी जो कारण है वो इंस्टीट्यूशंस ही है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को इन्वेड किया तो उन्होंने जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का गठन किया वो एक तरीके से एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमें भारत में कभी नहीं रुकना है, हमें भारत से एक ना एक दिन जाना है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। और इस कारण से उन्होंने यहाँ पे कभी भी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का गठन नहीं किया, जो कि उन्होंने अमेरिका में किया। अमेरिका में वो चाहते थे और जानते थे कि हमें यहाँ पे आके बसना है, हमें हमेशा यहाँ रहना है, तो उन्होंने वहां पे उस तरीके के इंस्टीट्यूशन का गठन किया जहां पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, लोग वहां पे अपनी फैक्ट्रीज खोलें, लोग वहां पे सेफ फील करें, लोग वहीं पे रहना पसंद करें, जैसा मैंने बताया खर्च करना पसंद करें, हर चीज वहीं करना पसंद करें। और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस के कारण ही आज अमेरिका इतना डेवलप्ड है और भारत इतना पिछड़ा हुआ है। मगर इतनी बात को सुनने के बाद हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अब तो हमारे देश की सरकार है, अब तो हमारे लोग हम पे राज कर रहे हैं, तो अब क्यों नहीं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाता है? अभी भी क्यों जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं? जवाब यह है कि जब तक हमारे लीडर्स को, जो हमें अभी रूल कर रहे हैं या हमारे लॉस को बना रहे हैं, जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जब तक उन्हें लगता है कि एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी के थ्रू भी इन लोगों को लीड किया जा सकता है, वो कभी भी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपनी पावर को रिटेन करना चाहते हैं, अपने पास कॉमन लोगों को पावर नहीं देना चाहते। बट जब जनता रिवोल्ट कर देती है तब उसके बाद वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं, जो कि हमारे देश में भी एक बहुत पिक्यूलर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो हमें समझ में ये आया कि अगर देश के इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो वो देश को समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब इस पूरे इशू पे आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।